दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी दोस्तों। ये जो अभी का मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें किस तरीके से विधानसभा में जब हमारे गाय या हमारे गौ माता से बनी चीज़ें प्रोडक्ट पे योगी जी अपनी बात रख रहे थे कि किस तरीके से हम मैन्योर तैयार करेंगे और उससे किसानों को फायदा होगा, और गाय के गोबर के महत्व को समझा रहे थे। उसी समय अखिलेश यादव जी ने बोला कि देखिए, कन्नौज की धरती को गोबर नहीं इत्र पसंद है, यानी खुशबू वाली चीज़ें पसंद करते हैं कन्नौज के लोग गोबर नहीं पसंद करते हैं। इस पूरे डिबेट को आप पूरा देखिए और इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि हमारी संस्कृति, हमारे सनातन के लिए कौन काम कर रहा है और कौन केवल सुगंध के लिए काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसमें अखिलेश यादव जी और हमारे माननीय श्री आदित्य योगीनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने अपने तर्क अपने आधार पर दिए हैं, जिसको आपको देखना चाहिए और समझने की जरूरत है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी चीज़ देखते हैं। चलिए। उपलब्ध करवाने का रहा हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ ही राज्य सरकार के स्तर पर भी ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए गए। लेकिन कोई नया टैक्स हम लोगों ने प्रदेश की जनता पे नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया। और यही नहीं, हमने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पे उनका वेतन भी दिया, भत्ता भी दिया। बगैर गाय की नहीं हो सकती और बगैर गाय के गोबर से नहीं हो सकती है। गाय के गोबर यानी ये पूजा से लेकर के, संस्कार से लेकर के भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था को, जो हम लोग नेचुरल फार्मिंग के नए कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं, ये नेचुरल फार्मिंग के साथ में तो चाहूंगा आप में से बहुत सारे मान्य सदस्य इसमें किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। आप देखना, नेचुरल फार्मिंग आपके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल की जितनी समस्या, यानी जो भी ये इससे इफेक्ट, साइड इफेक्ट है, इससे मुक्त करते हुए आप एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देने की स्थिति में होंगे। और ये नेचुरल फार्मिंग बगैर गौ माता के संभव नहीं है, और सरकार उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सरकार उसी दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन आपको गाय के गोबर में बदबू आती है, क्योंकि अगर आपने पूजा किया होता, गाय के गोबर को लक्ष्मी के रूप में रखा होता, तो भारत की समृद्धि का प्रतीक तो वहीं से प्रारंभ होता है। संभवतः आप ये प्रश्न यहां पर नहीं किए होते और आप ये नहीं कहे होते कि कन्नौज की आवश्यकता क्या है। कन्नौज प्रदेश का हिस्सा है, हम भेदभाव नहीं करते हैं। हमने बिजली दी तो सबको दी, विकास किया सबका किया, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा विजन है, सभी के लिए, सभी के लिए। ऐसा कोई देखिए, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमें छोड़ दिया है। हमने हर जिले के लिए कार्य योजना बनाई। आवास योजना या कल्याणकारी योजनाओं की जब हम बात करते हैं, एक बात बताऊं मैं, 43.5 लाख आवास बने हैं, और इस 43.5 लाख आवास में किसी भी योजना का, जो भी हमारी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, इन सभी लाभार्थी परक योजनाओं में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की जो आबादी है 18 से 19% के आसपास होगी। लेकिन योजनाओं का लाभ 35% से अधिक लिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके नंबर हैं, उनके नाम हैं, और अगर आप चाहेंगे तो उन योजनाओं के बारे में आपको मैं पूरी सूची भी उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन हमारे कई सदस्यों की मन की बात आपने सुन ली, और बहुजन समाज पार्टी के नेता के तरफ से प्रस्ताव आया, तो पैसे से तो बहुत लगाव है आपको। और देखिए, आपकी बात नेता सदन ने मान ली, और देखिए आपकी बात नेता सदन ने मान ली। कि कन्नौज को भी हमने कुछ दिया है। मैं नेता सदन से कहूंगा, कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। इसलिए मैं नेता सदन से कहूंगा, वित्त मंत्री जी ने पैसा नहीं रखा है उसके लिए। हो सकता है इत्र से आपको लगाव ना हो, इत्र से लगाव ना हो, लेकिन खुशबू हरे को पसंद है। और मैं तो कहूंगा, दिल्ली से एक हमारे माननीय सदस्य हमारे साथ भी रहे हैं, पीडब्ल्यूडी सबसे बड़े विभाग के मंत्री हैं। दोस्तों आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, समझ भी ली होगी। तो दोस्तों सिर्फ मैं यही कहूँगा कि हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई अगर हमारी गौ माता यानी हमारी राष्ट्र माता का कहीं इस्तेमाल हो रहा है और उनका कहीं नाम हो रहा है, जिसकी वजह से हम सभी हिंदुओं को गौरवान्वित महसूस हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम होकर अगर मैन्योर का इस्तेमाल हो रहा है, गाय के गोबर से अगर हम लोग चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं और फसल उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे हम
को अच्छी फसल मिल जाए, हमें ऑर्गेनिक फसल मिल जाए जिससे हमारे रोग कम हो, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों राजनीति है, राजनीति में ऐसा होता है, पक्ष का काम होता है अपनी बात को रखना और विपक्ष का काम होता है उसका जवाब देना। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, एक भारतीय और एक सांस्कृतिक चीज़ों को, एक सनातनी होने के नाते एक भारतीय और सांस्कृतिक चीज़ों को समेट के रखा जाए। अगर अच्छी चीज़ है तो उसको कहा जाए, इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए उसका। मुझे लगता है कि गाय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।